हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनआरएलएम वीपीआरपी पर लाइवलीहुड सर्वे कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। पहले हम लोग इंटाइटलमेंट्स यानी हकदारी पे सर्वे किए, प्लान तैयार किए थे, जिसमें भारत और बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, राशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, शौचालय योजना, आपका वृद्धा पेंशन, उस पे किए थे। आज हम लोग लाइवलीहुड पे सर्वे करेंगे, जिसमें लाइवलीहुड यानी कि आजीविका, आजीविका में जो कोई भी दीदी आजीविका जीवन जीने के लिए क्या क्या वो कर रही हैं, उस पे आज हम लोग करेंगे। जैसे वो उनका जीने के लिए वो क्या कर रही हैं, ठीक है। इसमें ये कोई अलग दूसरा ऐप नहीं है, वो जो एनआरएलएम का जो ऐप है उसी पे होगा, लेकिन इसका आईडी और पासवर्ड अलग होगा, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा स्वयं सहायता समूह की गतिविधियाँ, जिसमें कितने, ये 15 जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर ही, ये 15 आपके कितने, ये इतने एसएचजी हैं इस ऐप में, ठीक है। अब जैसे ये ग्रीन कलर का जो यहाँ पे है सर्कल, उसको टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो सागर है, गणेश, ये एसएचजी का नाम है, यानी कि इस समूह में इतने एसएचजी नाम हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो टोटल आपको नीचे आएंगे तो 15 एसएचजी है, यानी कि इस सर्वे में टोटल 15 एसएचजी का सर्वे करना है। जैसे हम मान के चलते हैं कि टोटल इस वीओ में यानी ग्राम संगठन में 15 एसएचजी है, जिसका हम लोग सर्वे करते हैं। जैसे पहला हम लेकर चलते हैं, पहला है सागर एसएचजी। सागर एसएचजी के सामने अगर देखेंगे ब्लू कलर में 11 दिख रहा है। 11 का मतलब है कि उस एसएचजी में 11 दीदी हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि पिछले जो इन हकदारी में करते थे, इसमें भी उसी तरह का है। जो येलो कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, प्रोफाइल या विवरण, इसमें क्या है कि आपका पहले, सबसे पहले जितनी भी दीदी हैं इस एसएचजी में, सागर एसएचजी में, जो सागर नाम यहाँ लिखा हुआ है, इस सागर एसएचजी में जितने दीदी हैं उसका हम लोग सर्वे करेंगे। तो पहला प्लान है प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल के सामने देखेंगे ब्लू कलर का सर्किल जो जीरो है, तो इसमें जीरो का मतलब है कि अभी तक हमने किसी दीदी का प्रोफाइल तैयार नहीं किया है। जैसे ही हम लोग प्रोफाइल तैयार कर लेंगे तो यहाँ उतना दीदी का संख्या दिखने लगेगा। योजना के सामने देखेंगे तो यहाँ भी जीरो है, यानी कि हमने अभी तक किसी दीदी का योजना नहीं बना है। जैसे ही योजना बना लेंगे तो वहाँ दीदी का उतना योजना दिखने लगेगा। चलिए, तो किसी भी सर्वे करने शुरू करने से पहले हम लोग, किसी भी एसएचजी का सर्वे करने से पहले जो प्रोफाइल है उसको पहले प्रोफाइल बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रोफाइल के सामने जो जीरो ब्लू में दिखा हुआ है उस पर टच करेंगे। जैसे ही उस पर टच करेंगे तो यहाँ देखेंगे सारे दीदी का यहाँ नाम उस समूह में आ गया। जैसे टोटल 11 है, दिख रहा है ना ऊपर में 11 ब्लू कलर का सर्किल निकाल, यानी कि टोटल 11 दीदी का नाम है। ऊपर से नीचे देंगे, पहले लहसिया देवी, सुनैना देवी, मनोरमा देवी, टोटल नीचे निर्मला देवी है। टोटल इतने दीदी का सर्वे करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम मान के चलते हैं, जो पहला है लहसिया देवी। लहसिया देवी के ऊपर हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें हर दीदी का अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग उसका जवाब आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम ही जवाब सही का है, सेम क्वेश्चन है। आपको बस जैसा जैसा क्वेश्चन पूछेगा पूरे हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, जैसे जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप वैसा वैसे उस तरीके से कार्य करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है लहसिया देवी में, देखिए, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? अगर उस दीदी ने लोन लिया है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं लिए हैं तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगर उस दीदी ने लोन नहीं लिया है तो नहीं करके आगे अगला जो नीचे लिखा हुआ अगला, ये अगला पे टच करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दीदी ने हाँ लिखा है तो हाँ करेंगे। देखा जाए तो हर समूह में कुछ कुछ ना कुछ दीदी ने लोन लिया ही है, तो हम लोग यहाँ पे हाँ करेंगे। हाँ करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो लिखा था कि आपने आजीविका के लिए कार्य के लिए लोन लिया है, तो हाँ किए, हाँ करेंगे तो फिर नीचे क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं 2 नंबर, कि किस प्रकार की आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण लिया है, यानी कि वो जो दीदी हैं किस लिए लोन लोन ली थी, जब उसमें जिस तरह का जो लोन ली है उसके नीचे जो स्क्वायर का जो बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको टच करना है। जैसे कि कोई दीदी फसल या खेती के लिए लोन ली है तो फसल या खेती पे टच करेंगे तो इस तरह का टिक लग जाएगा। अगर कोई दीदी अन्य कृषि
या आधारित गतिविधियों के लिए नहीं लिए होंगे तो उस पर टच करेंगे तो वो टिक हो। जैसे अन्य कृषि में ये हो गया कि कोई ऐसी दीदी हैं जो खेती के कृषि के अलावा दूसरे चीज़ के लिए हैं तो अन्य कृषि पे करेंगे। अगर कोई दीदी पशुपालन पे लिए होंगी तो पशुपालन पे, जैसे कि जिनके पास गाय भैंस बकरी हो पशुपालन कर रही हो तो उनके लिए लोन लिया तो वो टच करेंगे। अगर कोई गैर कास्ट वन उत्पादक गतिविधियों के लिए होंगे। गैर कास्ट वन उत्पादन का मतलब कि कोई दीदी ऐसी होंगी जो जो लकड़ी का जो सामान बनता है उससे क्या बोलते हैं, जो लकड़ी का सामान जो होता है उसके लिए ना लेके किसी और चीज़ के लिए होंगे। जैसे कि आपको होता है काजू किशमिश, चाहे आपका जो जो जंगल में कोई सा उत्पादन होता है उस गतिविधि के लिए होंगे तो इस पे टच करेंगे गैर कृषि पे। फिर पचमा आते हैं सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि या कौशल सामूहिक गतिविधियाँ, यानी जो कोई दीदी माइक्रो इंटरप्राइज के लिए, सूक्ष्म उद्योग का मतलब होता है माइक्रो इंटरप्राइज या कोई छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए कोई लोन लिए होंगे तो उस पर ये टच करेंगे। और इन सब में से पांचों में से अगर किसी का नाम नहीं आते हैं तो अन्य करेंगे। और जिस चीज़ के लिए लिए होंगे, जैसे मान लेते हैं कोई लोन दीदी लिए होंगे आपका किसान थी क्या बोलते हैं, कोई लोन लेते हैं घर बनाने के लिए या कोई लोन लिए होंगे शादी ब्याह करने के लिए तो यहाँ पे अन्य कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि हम ये जो है ये दीदी किस प्रकार की आजीविका, अगर लहसी यदि हम मान के चलते हैं कि फसल खेती के लिए लोन ली होगी, ठीक है, तो फसल खेती पे हम लोग टच कर देंगे। चाहेंगे इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप इसमें ले सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये दीदी जो है फसल खेती और पशुपालन के लिए होंगी तो पशुपालन हम लोग टच कर देंगे। ठीक है, तो दो दीदी पे टच हो गया। फिर उसका तीसरा नीचे क्वेश्चन आया है कि आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण का स्रोत, यानी कि वो जो दीदी थी वो जो लोन लिए थे कहाँ से ली थी, किस किस संस्था से ली थी। जैसे कि हमारा संस्था जो है स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन या क्लस्टर स्तर से वो लोन ली होगी। ठीक है, जो हम लोग बचत करते हैं स्वयं सहायता समूह से या ग्राम संगठन से जो लोन लेते हैं स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है उससे लोन ली है। या दूसरा है जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज, जो आजकल हम लोग बैंक लिंकेज जो कराते हैं, जो 1.5 लाख का फर्स्ट लिंकेज होते हैं उससे लिंकेज हुआ है, उसके बाद वो दीदी लोन ली है तो उस पर टच करेंगे तो यहाँ टिक लग जाएगा। अगर कोई स्वयं सहायता समूह से भी लिए हैं तो उस पर टच करेंगे तो वो उससे हो जाएगा। फिर तीसरा जो है अन्य बैंक या एनबीएफसी या सूक्ष्म वित्त, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी दीदी होंगी जो जीविका से न स्वयं सहायता समूह से न लेकर अदर फाइनेंस बैंक से लिए होंगे। जैसे कि आपका होता है बंधन बैंक या उत्कर्ष बैंक, इस तरह का जो छोटे मोटे बैंक होते हैं जो फाइनेंस करते हैं उससे अगर लोन लिए होंगे तो इस पर टच करेंगे, अगर नहीं लिए हैं तो नहीं टच करेंगे। फिर उसके बाद चौथा है कृषि से लोन, अगर किसी कोई समिति से लिए होंगे कृषि के लिए लोन लिए होंगे कृषि बैंक से या कुछ ऐसी संस्था से तो उसके लिए होंगे। और चौथा है अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी लोन जो लिए हो जो वो किसी पर्सनल आदमी से या किसी जानकार से कुछ समय के लिए लोन लिए हो तो ऐसे को हम लोग अनौपचारिक स्रोत पर डालेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि वो स्वयं सहायता समूह बचत से और लिंकेज दोनों से लिए हैं तो हम लोग दोनों पे इसको टच किए तो दोनों पे टिक लग गया। अब नीचे आते हैं चौथा क्वेश्चन कि कुल प्राप्त ऋण, यानी कि उन्होंने अभी तक कितने ऋण को प्राप्त किया है। तो जैसे इस पे हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा अप टू 10,000, दूसरा है 10,000 से 50,000, तीसरा 50,000 से 1 लाख, चौथा है 1 लाख से 3 लाख और एबव 3 लाख, यानी कि 3 लाख ज़्यादा। यानी कोई दीदी 10,000 से नीचे लोन ली होगी तो पहला नंबर अप टू 10,000 टच करेंगे। कोई दीदी 10,000 से 50,000 के बीच में लिए होंगे तो दूसरा टच करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई दीदी 30,000 लिए हैं लोन तो 10,000 से 50,000 के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ही हो गया। फिर चौथा आते हैं कि वार्षिक ब्याज दर और औसत कितना है, यानी कि जो कोई दीदी लोन ली है तो सालाना वो कितने औसत से लोन ली थी। जैसे हम मान के चलते हैं कि वो दीदी, जैसे हमारी जीविका समूह जो है स्वयं सहायता समूह 1% प्रति माह की दर से लोन मुहैया कराती है, यानी कि महीने में अगर 1% है तो साल में कितने होंगे, 12 महीने हैं तो 12%। ठीक है, तो पहला स्वयं सहायता समूह से 12%, दूसरा जो है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज से भी वही नियम है कि 1% ब्याज लगेगा,
महीने का, तो साल में कितने हो जाएंगे 12%। तो यानी कि 12% स्वयं सहायता समूह से लिए और 12% स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज से लिए, तो टोटल कितने हो गए 24%। 24% हो गए, इसका मतलब कि इन्होंने 24% का लोन चुका रहे हैं, लेकिन हम लोग को निकालना है यहाँ पे औसत। तो जितने परसेंट लोन हुए हैं जितने और जितने जगह से लिए हैं उतना से हम लोग भागा दे देंगे। यानी कि 24% ब्याज लग रहा है उनका, लेकिन दो जगह से लिए हैं, एक स्वयं सहायता समूह से और स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज से। तो यानी कि दो से भागा दे देंगे, तो 24 को दो से भागा दे देंगे तो 12% आएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग 12% दर्ज कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे। फिर लिखने के बाद हम लोग अगला करेंगे, नीचे जो यहाँ लिखा हुआ है अगला, इसको अगला पे टच कर देंगे। जैसे ही अगला पे टच कर देंगे तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे पीई है, पीजी है, एलजी है, एलआईजी है, सहकारी समिति है, यानी कि कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, कोई जो कि पीजी है, प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, कि कोई ऐसी संस्था होती है जो कोई प्रोडक्ट उत्पादन करती है या एलजी करती है, तो वहाँ पे हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, तो वो फिर उसका नो क्वेश्चन पूछेगा कैसी संस्था है आपका, उत्पादक समूह है, किसान उत्पादक समूह है, स्थानीय समूह है, कृषि सहकारिता है, और नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप इसमें नहीं करते हैं तो आप में फिर पूछे क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो कैसी समूह से लेना चाहते, उत्पादक समूह से लेना चाहते हैं, और पीओ एफपीओ से लेना चाहते हैं, स्थानीय समूह से, किसान हित समूह से, या कृषि सहकारिता से लेना चाहते हैं। जिस संस्था से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे टिक कर देंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो छोड़ देंगे और यहाँ पे अगला जाएंगे। अगला जाते हैं तो यहाँ पूछता है कि परिवार की मौजूदा वर्तमान गतिविधियाँ कैसी है, यानी कि परिवार जो है उसकी जो वो लहसिया देवी का जो परिवार है, जैसे हम लोग लहसिया देवी का सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पूछ रहा है कि लहसिया देवी के बारे में कि वो वर्तमान में आजीविका किस किस आजीविका से जुड़ी हुई हैं, फसल खेती से जुड़ी हुई हैं या पशुपालन से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे हम लोग मान के चलते कि उनके पास पशुपालन और खेती से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो हम लोग पशुपालन और खेती पे टच करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जाएंगे, जैसे ही अगला जाएंगे तो यहाँ पे लिखता है फिर उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, यानी कि वो दीदी जो है वो फसल कौन सा उगाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये फसल को उगाने के लिए इस पे हम लोग चयन करेंगे। तो जैसे इसमें वो जो फसल उगाती हैं, अनाज उगाती हैं, तिलहन ये फसल उगाते हैं या दाल उगाते हैं, जैसे ही आप उगाते हैं फसल उस पर टच करेंगे। जैसे पहला हम मान के चलते हैं कि लहसिया देवी अनाज उपजाते हैं जी, तो अनाज पे टच किए, अनाज पे टच करेंगे तो फिर नीचे आएंगे कृपया चयन करें, तो उसमें से कौन सा अनाज उपजाते हैं। जैसे पहला है कौन, कोई अन्य या विशेष रूप से बताएं, कोडो है, गेहूं है, चारा है, बाजरा है, धान की खेती है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग वो दीदी जो है लहसिया देवी अनाज में गेहूँ उपजाती हैं, अभी गेहूँ का सीजन चल रहा है तो गेहूँ उपजाती हैं, तो गेहूँ पर टच कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, इसको जोड़े, तो जोड़े पे जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ जोड़े उस पर टच करेंगे। टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे में आ गया है एक नंबर में अनाज गेहूँ, और ये लाल कलर का सर्किल बन गया है, ठीक है। ये लाल कलर का सर्किल का मतलब कि अगर ये गलती से आपसे हो गया, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टच करके हाँ कर दीजिएगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा, और इसको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िएगा तो ये जुट भी जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अनाज कर दिए, यहाँ पे अब चलते हैं धान की खेती, तो धान की खेती कर देते हैं, फिर जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे आ गया है। इनको फिर से चाहें तो गेहूं को जोड़ने के लिए तो गेहूं भी जोड़ दिए, तो 2 नंबर पे देखिए गेहूं भी आ गया, ठीक है। अगर मान चले तो एक से ज़्यादा गेहूं के अलावा वो कुछ और बाजरा मक्की करते तो वो करिए। फिर चाहते हैं कि नहीं वो दीदी अनाज भी उपजाती हैं और दाल भी उपजाती हैं, तो दाल पे टच कर देंगे। फिर दाल पे टच करके फिर कृपया चयन पे करेंगे, तो इसमें पूछेगा कौन सा दाना, अरहर का दाल, काबुली चना, काला चना, कौन सा चना। जैसे मान के चलते हैं कि ये दीदी जो है अभी तक फिलहाल जो है मसूर दाल करती हैं, तो मसूर दाल का भी खेती करती हैं, तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब मसूर खेती जोड़ दिए, ठीक है, अब हो गया। अब ये एक और ज़्यादा खेती नहीं करती। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रति वर्ष फसल चक्र,
यानी कि उनका फसल चक्र कितना है, यानी कि साल में कोई भी अनाज जो है वो कितने बार उपजाते हैं। जैसे धान होता है साल में एक बार, तो एक करेंगे। जैसे कुछ ऐसे जो होते हैं कि साल में 2-3 बार उपजाते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं कि टमाटर टमाटर 2 सीजन 2 बार होते हैं, एक तो 2 चक्र करेंगे। लेकिन हम यहाँ मान के चलते हैं कि फसल चक्र उनका एक ही वर्ष है, तो एक करेंगे। अगर 2 है तो 2 करेंगे। जैसे मशरूम का खेती है जो साल में हर 3 महीने पर, यानी कि साल में 4 बार चक्र बनते हैं, तो 4 करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 2 चक्र बनते हैं, तो 2 करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है खेती वाले क्षेत्र। खेती वाले क्षेत्र पर यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। खेती वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ क्वेश्चन जो है एकड़ में पूछ रहा है। एकड़ में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि 1 कट्ठा में, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से कॉपी निकाल के एक जगह लिख लें आप लोग, कि 1 कट्ठा में 0.0312 एकड़ होते हैं। फिर से हम नोट करें, लिख लीजिए, 1 कट्ठा इक्वल टू 0.0312 एकड़ होते हैं। तो क्या करेंगे, ये हम बताएं कि 1 कट्ठा में कितने एकड़ होते हैं। वो दीदी जितना कट्ठा बताएंगे उतना से आपको, मान लो कोई दीदी 5 कट्ठा बताती हैं, तो 5 कट्ठा इंटू 0.0312 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा उतना इसमें लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 0.0312 है, तो 5 से, जैसे हम बैक आते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई दीदी कहती है कि नहीं उनके पास 5 कट्ठा है, तो क्या करेंगे इसको कि 5 × 0.0312 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 0.156। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही 0.156 एकड़ हम लोग कर दिए। यानी कि उनके पास 5 कट्ठा ज़मीन है, तो इतना एकड़ में खेती करते हैं। अब यहाँ पे आता है चौथा क्वेश्चन है कि सिंचाई का स्रोत, यानी कि वो जो फसल करते हैं तो उनका सिंचाई का स्रोत क्या है। वो अपना जो खेती को सिंचाई किससे करते हैं, तालाब से करते हैं, नहर से करते हैं, या वर्षा आधारित है, या अन्य है। मतलब जिस चीज़ से करते हैं उसका हम लोग टच कर देंगे। जैसे तालाब से करते हो तालाब टच करेंगे, नहर से करते तो नहर पे टच करेंगे, अगर वर्षा से करते तो वर्षा से करेंगे। अन्य स्रोत हो गया जैसे बोरिंग हो गया, पंपिंग हो गया। तो मान लेते हैं कि वो दीदी बोरिंग से पंप करती हैं, ठीक है, तो बोरिंग लिख देंगे, ठीक है, बोरिंग पंप सेट, ठीक है। तो यह है अन्य स्रोत में आ गया। अगर मान लेते नहर से करते तो नहर से भी टच कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या वर्षा आधारित है तो वर्षा आधारित से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मिट्टी का परीक्षण है, इसको हो जाने के बाद नीचे क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आता है मिट्टी का परीक्षण। मिट्टी का परीक्षण में ऐसा है कि मिट्टी के परीक्षण में पिछले 1-2 वर्ष में किया गया मिट्टी के परीक्षण, यानी कि उन्हें पिछले 1 से 2 साल में मिट्टी का परीक्षण किए हैं तो टच करेंगे, नहीं किए हैं तो नहीं करेंगे। मान लें यहाँ पे ये नहीं किए हैं तो नहीं, टच ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर छठा क्वेश्चन है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण, यानी खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण उनके पास क्या है। जैसे इस पर टच करेंगे, कृपया चयन के ऊपर टच करेंगे तो पूछेगा उपकरण या औजार। मान लेते हैं कि उनके पास, हम पहला टच करते उपकरण या औजार, तो उपकरण औजार में कौन कौन सा उनके पास औजार है, तो वो टच करेंगे तो देखिएगा इस पर आगे ऑप्शन ट्रैक्टर है। अगर उनके पास ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, दरांती है, पंप सेट है, या पावर टिलर है, मक्का है, रोटेवेटर है, सीड्रिल है, सौर पंप है, स्प्रिंकलर है, स्प्रेयर है। अगर इनमें से जो भी होगा उस पर हम लोग टच कर देंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जैसे हम मान के चलते कि उनके पास क्या है कि ये पंप सेट है, सौर पंप सेट उनके पास है, या स्प्रेयर है, यानी कि दवा छींटने के लिए जो स्प्रेयर होता है उनके पास औजार में स्प्रेयर है, तो स्प्रेयर करके जोड़ देंगे। अगर एक से ज़्यादा उनके पास औजार है तो दोबारा फिर टच करके, जैसे मान के चलते कि उनके पास पावर टिलर है, जो जो खेत जोतने के लिए होता है पावर टिलर, वो है तो वो जोड़ देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया उपकरण में। फिर उसके बाद छठा में उपकरण में ही टच करेंगे तो आपका आधारभूत संरचना आ गया। आधारभूत संरचना पर टच करेंगे। आधारभूत संरचना का मतलब है कि उनके पास जैसे कि कोई चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उनके पास है, तो आधारभूत संरचना पर टच करेंगे। फिर उसका नीचे कृपया चयन करें। कृपया चयन करने में उनके पास अजोला खेती के लिए आधारभूत ढांचा है, कुएं खुदाई है, या खाद बनाने का गड्ढा है, या गोदाम है, या बूंद बूंद सिंचाई करने के लिए कुछ है, या पंप घर है,
या बोरवेल है मान लेते, या कुछ जो है उनको हम टच करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे उनके पास बोरवेल है तो बोरवेल की टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद जोड़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 तरह का हम लोग इस पे जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर नीचे फिर आएंगे पूर्व और अगला, तो अगला में है तो अगला पे आप टच करेंगे। जैसे ही अगला पे टच करेंगे तो आ गया पशुधन। पशुधन का मतलब कि हमने पशु में उनके पास क्या है, पशुधन में कृपया चयन करें, मतलब उनके पास कौन सा पशु है। जैसे पशु का नाम आ जाएगा, अन्य कोई, खच्चर है, मुर्गी के पीछे मुर्गी, घर के पीछे मुर्गी पालन करती है, डेयरी है, दूध उत्पादन पालन है, या बकरी पालन है, बटेर है, बत्तख है, ब्रॉयलर मुर्गी पालन है, भेड़ है, मछली पालन है, जिस तरह का उनके पास है उसको टच करेंगे। मान लेते हैं कि हम आज लेके चलते हैं कि लहसिया देवी के पास बकरी पालन है, वो बकरी पालती हैं। फिर उसका पूछा कितना बकरी पालती हैं, मान लेते हैं कि ये जो है 2 बकरी पालती हैं, तो 2 पे टच करके लिखेंगे, उसके बाद जोड़े कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा पशुधन बकरी पालन 2, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा उनके पास, मान लो वो गाय भी पालती हैं तो दूध पालन कर देंगे, और वो गाय या भैंस से मान लो उनके पास एक गाय है तो एक करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला नंबर पे पशुधन बकरी पालन 2 गो है और पशुधन दूध पालन में 1 गो है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर नीचे आएंगे, ठीक है। जैसे और एक चीज़ और देखेंगे इधर, आप देख सकते हैं दाएं साइड में लाल कलर का सर्किल है, वो उसका मतलब है कि अगर कोई गलती से कुछ अगर जुड़ गया है, आप डिलीट करना चाहते हो, उस पर टच करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। दूसरा क्वेश्चन है क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। अगर है तो इसको टच करेंगे, उसे पूछेगा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ये हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ आएगा तो हाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि आपके पास उपलब्ध परिसंपत्तियाँ की स्थिति कैसी है, यानी कि आपके पास जो संपत्ति है उसकी स्थिति कैसी है, यानी कि उसमें कैसी है आपके, उसमें उसको टच करेंगे तो पूछेगा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, यानी कि जो संपत्ति परिसंपत्ति आपके पास है उसके लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशनल के है, रिक्वायर्ड है, जरूर, मतलब कि उसको बनाने के लिए किसी शेड या घर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ये पहला नंबर पे, अगर नहीं अच्छा कंडीशन में है तो गुड कंडीशन करेंगे, अगर बनाने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है तो नीड रिपेयरिंग कर देंगे। यहाँ मान के चलते कि उनको जो परिसंपत्ति है वो है, ज़रूरत है उनको बनाने की, तो नीड रिपेयरिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, यानी कि जो पशु चिकित्सा है उसके लिए सेवा उपलब्ध है, तो इसको टच करेंगे तो हाँ या नहीं। अगर अगल बगल गांव में या आपका पशु चिकित्सक है जो डॉक्टर होते हैं ना पशु के लिए, अगर वो है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसको मान लेते हैं कि उस गांव में हाँ है चिकित्सक, यस करेंगे। फिर पाँचवा क्वेश्चन आते हैं क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है, यानी कि जो पशु कर रही हैं उनके पास आहार उपलब्ध है, तो यहाँ पर टच करेंगे, हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मान के चलते यहाँ पे हाँ है तो हाँ करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि पशु के लिए आवश्यक पचमा को जो पूरक आहार का मतलब खाने पीने के लिए जो गाय भैंस चारा खर्च करती है, खल्ली चुन्ना, जो उस तरह का आहार उनको दिया जाता है वो उपलब्ध है, तो वो हाँ करेंगे। फिर छठा क्वेश्चन है कि पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण, फिर वही क्वेश्चन है कि पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा उपकरण क्या है आपके पास। जैसे कृपया चयन के पर टच करेंगे तो यहाँ पे आएगा औजार या उपकरण, तो उनके जैसे कि मान के चलते हैं कि उपकरण या औजार पर टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएगा कि कृपया चयन करें, कृपया चयन टच करेंगे तो उनके पास दूध का कंटेनर है, फ्रिज है, या बकरी फीडर है, या बकरी बधिया कर है, वजन तौलने में, जो इनमें से है उस पर टच करेंगे। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि औजार में नहीं कुछ लेते हैं, आधारभूत संरचना में लेते हैं कि उनके पास आधारभूत संरचना कैसा है, ऐसा करके उस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो इसमें लिखा दूध द्रुत शीतन संयंत्र, यानी कि दूध द्रुत शीतन संयंत्र है, ठंडा करने का यंत्र है, तो वो करेंगे। पशुशाला या आश्रय, यानी कि जो गाय या बकरी पाले हैं वो आश्रय है या नहीं, तो है तो हाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जोड़ देंगे। अगर मान लेते हैं कि फिर उसके बाद एक से ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं तो फिर पशुशाला पे आप टच करके इसमें आप बकरी सेट कर सकते हैं, बकरी का भी पालती हैं तो बकरी का भी आश्रय उनके पास है, जोड़ दिए, ठीक है।
उसके बाद हम अगला, जैसे दो जुट गया देख सकते हैं, फिर नीचे है आएंगे तो अगला करेंगे, तो अगला करेंगे तो फिर यहाँ आएगा क्वेश्चन कि क्या आपने कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कोई जो सरकार की तरफ से या कहीं प्राइवेट संस्था से कोई कौशल प्रशिक्षण लिए हैं, जैसे कि सिलाई सिलाई सिखाने के लिए जो सिलाई सिखाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का है, प्रधानमंत्री कौशल योजना की तरफ, या कहीं पे आप कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं, अगर उस तरह से कोई प्रशिक्षण लिए हैं या कृषि के क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण लिए हैं तो हाँ करेंगे, नहीं लिए हैं तो नहीं लेंगे। मान के चलते कि ये दीदी जो है नहीं की है तो नहीं करेंगे, अगर की है तो हाँ करेंगे। और फिर उसके बाद किस चीज़ का लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, ये लिखना। मान लें कोई दीदी सिलाई सीखने का लिए तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिलाई करने का, कहाँ से, सिलाई करने का कहाँ से, पटना से, ऐसा करके इस पे अंतिम सहेजा किया। अगर नहीं ली है तो नहीं कर देंगे, ठीक है, नो कर देंगे। उसके बाद अंतिम सहेजा गया, अंतिम सहेजा गया तो क्वेश्चन पूछता है कि आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं। अगर नहीं तो रद्द करें, अगर हाँ तो ठीक है। जैसे ही देखिए ठीक है तो करेंगे, आपकी प्रोफाइल सर्च। एक मिनट रुक जाओ, रुको एक मिनट, बाद में रख दो वहीं। अब देखिए लहसिया देवी के सामने, लहसिया देवी के सामने टिक लग गया, ठीक है। इसका मतलब एक दीदी का, लहसिया देवी का प्रोफाइल तैयार हो गया। अगर टिक नहीं लगे तो इसका मतलब उनका प्रोफाइल तैयार नहीं हुआ। उसी तरह सुनैना देवी का, उसी मनोरमा, इसी तरह सारे दीदी के आप लोग प्रोफाइल तैयार करेंगे। जब प्रोफाइल तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोग बैक आएंगे, पीछे आएंगे, बैक जाएंगे तो होम पर जाएंगे, होम पर जाएंगे तो देखिए पीछे आएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया प्रोफाइल विवरण। देखिए सागर एसएचजी में देख सकते हैं प्रोफाइल विवरण के सामने पहले 0 था, अब 1 हो गया, यानी कि एक दीदी का प्रोफाइल तैयार हो गया। और उसी तरह 11 दीदी का प्रोफाइल तैयार करना है, ठीक है। अब प्रोफाइल तैयार करने में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि किनका तैयार करना है। जो भी दीदी समूह से जुड़ी हुई हैं, अगर वो उस गाँव में हैं तो उनका करना है, चाहे वो समूह से जुड़ी हुई है, रहे या नहीं रहे। हाँ, अगर कोई दीदी इसमें से कोई मर जाती है या उनका नाम नहीं पता चलता है, ठीक है, या वो गांव छोड़ के बाहर चल गई हमेशा के लिए, तो उस केस में उनका प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर दीदी वो हैं, समूह से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन गांव में है, नाम इनका दिख रहा है, तो आप उनको प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं बैक। अब ये प्रोफाइल बन गया। अब उसी तरह से फिर नीचे जो ग्रीन कलर का योजना है, योजना के सामने 0 लिखा हुआ है, अब उसको टच करेंगे योजना बनाने के लिए। सबसे पहले जो एक दिख रहा है वहाँ 11 प्रोफाइल तैयार होगा तभी बढ़ेंगे। आपको सिखाने के लिए हम एक ही दीदी का किए हैं सर्वे। अब आते हैं योजना पे, योजना के सामने 0 टच है तो 0 पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे देखिए लहसिया देवी का नाम जो है ग्रीन कलर डार्क काला में दिख रहा है, बाकी दीदी का देखिए एकदम काला नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ हम लोग ने सिर्फ लहसिया देवी का प्रोफाइल तैयार किया है, बाकी दीदी का नहीं किया है। तो आपको बाकी दीदी का भी करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए सिर्फ लहसिया देवी को लेकर चलते हैं। अब क्या करते हैं, योजना बनाने में लहसिया देवी पर टच करेंगे। जैसे ही लहसिया देवी पर टच करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ऊपर में, पहला देख सकते हैं योजना है, योजनाएं जी के सामने नीचे 0 है और कार्रवाई लिखा हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आजीविका जीने के लिए पहले जैसे हम लोग करते थे कि उनको योजना क्या क्या मिला प्रोफाइल में बनाते थे, अब उनको प्रोफाइल में बनाते कि उनको कौन कौन सा भारत सरकार का योजना मिल रहा है, और फिर योजना बनाने में हम लोग उनको क्या क्या की आवश्यकता है, उसी तरह इसमें भी करेंगे कि पहले प्रोफाइल तैयार कर लेते, अब आजीविका जीने में कैसी आजीविका जीती हैं, अब उनका प्रोफाइल तैयार करना है कि अब योजना बनाना है कि उनको अब कोची का, अगर कोई दीदी चाहती है कि हम फार्मिंग करेंगे या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो हम जिससे हमको आजीविका चले, तो इस तरह का इसमें 11 तरह का ऑप्शन है, इसमें आपको चूज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है फार्मिंग इंडिविजुअल, यानी कि फार्मिंग इंडिविजुअल का मतलब है कि कोई दीदी अकेले में खेती वेती करना चाहती हैं तो आप फार्मिंग इंडिविजुअल कर सकते हैं। दूसरा है फार्मिंग ग्रुप, यानी कोई दीदी जो है 2 3 4 5 दीदी या पूरा समूह 12 दीदी मिल के फार्मिंग करना चाहती हैं तो फार्मिंग ग्रुप को करेंगे। अगर कोई अदर फार्म बेस्ड हैं, अगर कोई अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल करना चाहती हैं
तो वो तीसरा नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि खेती के अलावा कोई ऐसा काम करना चाहती हैं अकेले में तो वो कर सकते हैं। चौथा है अदर फार्म बेस्ड ग्रुप, यानी कि कोई खेत फार्म खेती के अलावा सभी दीदी मिल ग्रुप में कुछ करना चाहती हैं तो अदर फार्म बेस्ड ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मशरूम खेती है कि सभी दीदी मिल के 5 दीदी मिल के चाहती कि हम मशरूम खेती एक साथ करें, तो अदर फार्म बेस्ड ग्रुप चौथा नंबर कर सकते हैं। अब इसमें योजना बनाते हैं कैसे, देखिए पहला कोई दीदी अगर फार्मिंग करना चाहती है इंडिविजुअल अकेले में, तो उसके सामने जीरो लिखा है, जीरो के सामने बगल में देखिएगा प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस पे टच करेंगे, ठीक है। प्लस पे जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा मौसम, कि वो कैसा मौसम है, तो जैसे ही टच करेंगे तो रबी का सीजन मौसम जो है खेती जो करना था, खरीफ का करना चाहते हैं कि रबी करना चाहते हैं या जायद करना चाहती हैं, ठीक है। रबी हो गया तो रबी पे टच करेंगे, ठीक है। खरीफ हो गया तो खरीफ पे करेंगे, जैसे खरीफ हो गया आपका गेहूं वगैरह जो आते हैं, ठीक है, रबी और खरीफ में आते हैं उस टाइप का, ठीक है। अब जैसे खरीफ चुने, अब फसल चयन करें कौन सा फसल है, गेहूं करना चाहते हैं धान की खेती करना, मसूर दाल करना चाहिए नया, अगर यहाँ गेहूं करना चाहते हैं तो गेहूं कर देंगे, ठीक है। अब क्षेत्र की इकाई यानी कि वो कितने इकाई में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एकड़ में है या हेक्टेयर में है या बीघा में या डिसमल में है, उनको जैसा खेती होगा वैसा करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ बीघा करते हैं, अब उनके पास कितना बीघा ज़मीन है, 1 बीघा है, 2 बीघा है या आधा कट या आधा बीघा है, तो जितना है जितना मान लेते हैं कि इसका 1 बीघा है तो एक करेंगे, अगर 2 बीघा है तो दो करेंगे। फिर उसके बाद जोड़े पे टच कर देंगे, जैसे ही जोड़े पे टच करें देखिएगा यहाँ पे खरीफ के एक को नीचे एक खरीफ गेहूँ आ गया। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो गेहूँ है, धान की जगह धान कर देंगे, फिर क्षेत्र के इकाई बीघा कर देंगे, फिर कितने बीघा है, 2 बीघा, तो फिर दो करेंगे जोड़ देंगे, जितना चीज़ करना चाहते हैं उतना करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है सहायता की श्रेणी, जैसे ही सहायता की श्रेणी में उनको अब सहायता को चाहिए, जैसे कि अब खेती करने के लिए कौन को समस्याएं आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी, जैसे कि अन्य सेवाएं हैं, आधारभूत संरचना है, तीसरा है उत्पादक सामग्री, उपकरण औजार चाहिए, या ऋण बीमा सब्सिडी या प्रशिक्षण चाहिए। ऋण बीमा सब्सिडी का मतलब कोई धान की खेती करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि फसल का हम बीमा करा लें, चाहे हमको सब्सिडी चाहिए धान में या गेहूँ में जो सरकार की तरफ से हमको सब्सिडी मिले तो वो कर सकते हैं। जैसे मान के चलते कि हम उनको फसल के लिए सब्सिडी चाहिए या बीमा चाहिए तो वो करेंगे। फिर सहायता का प्रकार, फिर कैसी चाहिए, ऋण चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड से चाहिए, खुदरा बिक्री या सेटअप चाहिए, फसल बीमा कराना या वित्तीय सहायता चाहते हैं या बैंक से ऋण चाहते हैं। अगर मान चाहते हैं हम उनको वित्तीय सहायता चाहते हैं तो वित्तीय सहायता में किस प्रकार की सहायता चाहिए चाहते हैं आप, बीमा वित्तीय सहायता कर दिए, ठीक है। और उसके बाद की जाने गति जो नीचे ग्रीन कलर का है हरा कलर का उसमें की जाने गतिविधियों को टच करेंगे, जैसे टच करेंगे तो नीचे आ गया होगा कि ऋण बीमा सहायता वित्तीय सहायता आ गया। फिर जिसमें देखेंगे इसमें दो उसके बगल में देखेंगे कि ऑरेंज कलर का एक बॉक्स है और लाल कलर का सर्किल है, तो ऑरेंज कलर का बॉक्स जो उसको टच करेंगे तो यहाँ पूछता है कि कितना सहायता की ज़रूरत है, तो इसमें कुल आवश्यकता मान चलता है कि उनको अभी 10,000 की आवश्यकता है, ठीक है, तो 10,000 डाल देंगे, टोटल आवश्यकता 10,000 का, लेकिन उनके पास अभी राशि कितना है 1,000, तो 1,000 डाल देंगे, यानी कि टोटल उनको बीमा के लिए या सब्सिडी के लिए 10,000 की आवश्यकता है और उपलब्ध संसाधन में उनके पास अभी 1,000 है, यानी कि अंतर में अभी उनको 9,000 की आवश्यकता है, तो 9,000 करके पूर्ण कर देंगे। पूर्ण किया गया, देखिए तो सर्किल का जो बॉक्स था चरखुट का उसमें टिक लग गया, ठीक है। उसके बाद इसको आप सहेजे में सहेज सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा दीदी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सहेजे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सहेजे करेंगे तो उनका पहला नंबर फार्मिंग इंडिविजुअल के सामने एक पे जीरो था पहले, अब एक हो गया, ऊपर में योजना के नीचे जीरो था अब एक लिखा गया। उसी तरह जितना इनकी योजना बनाएंगे उतना यहाँ पे लिखा गया है। अब दूसरा है फार्मिंग ग्रुप। फार्मिंग ग्रुप में क्या है, फार्मिंग ग्रुप में कम से कम 3 दीदी एक समूह में जुड़ी हुई एक साथ खेती करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि एक समूह से अदर समूह से भी, लेकिन उस भीओ में या उस समूह से कम 3 दीदी एक साथ खेती करना चाहती हैं, तभी आप फार्मिंग ग्रुप करेंगे। फार्मिंग ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, प्लस और जो उसके दो के सामने जो प्लस है उस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आ गया होगा
फार्मिंग ग्रुप देखिए, इसमें देखिए ग्रीन कलर का जो लिखा है जोड़े, इसमें दीदी का जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला जो है सागर एसएचजी में लहसिया देवी के नाम पे है। अब वो क्या करना चाहती है, रबी करना चाहती है, खरीफ करना चाहती हैं, ठीक है, धान की खेती है, जो करना चाहती है उस पर इसे टच कर देंगे। जितना करना चाहती हैं 2 बीघा है उनको लिख के जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह एक से ज़्यादा है तो एक 3 बार, यानी कि तीनों दीदी को कर लेंगे। पहला नंबर सागर एसएचजी में लहसिया देवी, दूसरा है इस समूह में और भी कोई समूह दीदी होंगी तो उस एसएचजी से जोड़ लें। जैसे मान लें गुलाब दीदी समूह है, गुलाब समूह से जितने एसएचजी हैं उनको टच करके चंपा देवी कर लेंगे। फिर तीसरा आएंगे, मान लेते हैं कि फिर गुलाबे समूह से ये सुनीता देवी है तो सुनीता देवी को टच कर देंगे, ठीक है। उसका जोड़ के फिर उसी तरह सबका लिखेंगे क्या है, क्या करना चाहती हैं, ठीक है। अन्य गतिविधियां हैं, कितना करना चाहती हैं, जिस तरह से मांगता है क्वेश्चन उसे जोड़ देंगे। फिर उनको कृपया शहर में ऋण बीमा या सब्सिडी करेंगे। फिर उसी तरह से आगे चयन करेंगे, फिर सहायता का प्रकार करेंगे, ठीक है। उनको अगर फसल बीमा चाहिए तो फसल बीमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद की जाने गतिविधि को टच करके फिर ये हो गया। फिर उसी तरह इनको भी जो बॉक्स है उस पर जितना राशि की आवश्यकता है, यानी इनको 20,000 की आवश्यकता है तो 20,000 डाल दिए। उसके बाद उनको उनके पास मात्र 2,000 रुपया है तो 2,000 डाल देंगे। उसके बाद 18,000 आ गया, फिर पूर्ण क्या कर देंगे, फिर सहेजा कर देंगे। तो देखिए सफलतापूर्वक सहेजा के। उसी तरह सारे में से जो करना, जैसे कोई एनिमल हस्बेंड्री करना चाहती है 5वां नंबर, तो उस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। फिर बैक आ जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर लहसिया देवी के सामने टिक लग गया, इसका मतलब लहसिया देवी का योजना है बना लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सागर एसएचजी में एक प्रोफाइल तैयार कर लिया गया, एक योजना बना लिया गया, ठीक है। जितना योजना बनाएंगे उतना यहाँ दिखेगा। उसी तरह से सारे को सर्वे प्लान तैयार करना है, ठीक है। जब प्लान तैयार हो जाएगा उसके बाद देखिए सागर एसएचजी के सामने क्या है, एक ग्रीन कलर का जो सर्किल है उसको टच करेंगे। उसको टच करेंगे तो यहाँ पे 3 तरह का आ रहा है, परिवार की आजीविका, ठीक है। दूसरा है परिवार की आजीविका योजनाएं, परिवार की योजनाएं और रैंकिंग। अगर कोई रैंकिंग करना चाहते हैं तो रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सारांश में आप देख सकते हैं कि किसका किसका किए हैं। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ लहसिया देवी किए हैं तो लहसिया देवी का नाम दिख रहा है। उनमें उस समूह में जिसका जिसका करेंगे उसका सबका नाम आ जाएगा, ठीक है। और ग्राम संगठन में सहेजने के लिए आपको नीचे जो ग्रीन कलर का है उसको ग्राम संगठन का आजीविका योजना जमा करने के लिए उसको सबमिट करने के लिए ग्रीन कलर जो सबसे लास्ट में उसको टच करेंगे तो यहाँ पे लहसिया देवी का नाम आ रहा है। एक ही का तैयार किया था इसलिए एक का आया है, लेकिन आपको ऐसे गलती नहीं करना है। इस पर बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे सबमिट करने के समय कि सारे दीदी का हो जाए। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा तो सबमिट नहीं मारेंगे। अगर अगर एक बार सबमिट मार दिए तो दोबारा एडिट नहीं हो सकता, तो इसको ध्यान से सबमिट मारेंगे कि उसमें से कम सब दीदी का जो है योजना बना ली है कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही आएंगे तो कृपया चयन करें, सबमिट मारने के लिए कृपया चयन करें। कृपया चयन करने में अन्य को टच करेंगे, अन्य को टच करके उसमें से कारण लिखेंगे, क्या कृपया कारण दर्ज करें। तो लिखेगा कि लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड के लिए योजना बना लिया गया। आपको जो लगे वहाँ पे, जो अगर योजना बना लिया तो योजना बना लिया, अगर कुछ और कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट लिख के यहाँ पे प्रस्तुत कर देंगे। यहाँ पे प्रस्तुत हम नहीं कर रहे हैं, प्रस्तुत कर देंगे। जैसे यहाँ प्रस्तुत करेंगे तो पूछेगा हाँ या नहीं, तो हाँ करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप सारे का योजना बना लेंगे। जैसे ही योजना बन ये सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो सागर एसएचजी जो 11 लिखा उसके सामने टिक लग गया, टिक लग जाएगा। इसका मतलब आपका जो है योजना सफलतापूर्वक ग्राम संगठन में सबमिट हो गया है। अगर ग्रीन टिक न लग के एरो का सिंबल, क्लाउड का सिंबल हरा में दिखता है, इसका मतलब आपका सबमिट हो गया है, बट नेट इश्यू के कारण वो ऐसा दिख रहा है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करेंगे और दोबारा सबमिट करेंगे, टच करेंगे एरो पे तो वो हो जाएगा, ठीक है।
धन्यवाद।